अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। गुड मॉर्निंग। मैं वाजिद बात कर रहा हूँ, वाजिद अली बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो इसके मुतालिक है कि हम यूके में जब शुरू में आते हैं तो हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं या यहाँ की ड्राइविंग कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए मेरे भाई और दोस्तों बहनों ये काम करना होगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ की एक वेबसाइट है ड्राइविंग एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी DVLA। फिर आप उस अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन जाएंगे, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आपका पासपोर्ट, फिर आपकी चाहिए होगी, अगर आपके पास पासपोर्ट यूके का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ना यूके का है तो उसकी चाहिए होगी फ़ोटो कापी या ओरिजिनल चाहिए होगी। फिर आपको अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपके पास अगर वर्क परमिट के कार्ड है या उसका कोई पेपर है या बायोमेट्रिक का कोई पेपर है तो वो आप इसमें दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे यूके में लीगल रह रहे हैं और ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका वो अगर नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपने अप्लाई किया हुआ है उसका कोई लेटर या अगर है तो इंश्योरेंस नंबर का कार्ड है तो वो दे सकते हैं। और तीसरे नंबर जो चीज़ चाहिए, अगर आपका जो यहाँ का जिस घर पे आप आए हैं या जहाँ पे आए हैं उसका एड्रेस, और एड्रेस के लिए आपको प्रूफ चाहिए। अब प्रूफ हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको जब शुरू में आप आए हैं तो आप अपनी जीपी जो करीब तरीन डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर है, उससे आप जा सकते हैं और उसके साथ कह सकते हैं कि मेरा ये एड्रेस है और मुझे रजिस्टर करो। और वहाँ भी आपको पासपोर्ट या आपको बायोमेट्रिक कार्ड या रेजिडेंस परमिट वगैरह दिखाना पड़ेगा। तो वो लेटर आपको लिखेंगे, एक तो प्रूफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर दूसरे तौर पर ये कर सकते हैं कि आप बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना पासपोर्ट दिखाकर। तो जब उनका लेटर आएगा बैंक वालों का तो ये भी आपका एक प्रूफ हो जाएगा, आपके एड्रेस का प्रूफ हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको शुरू में ऑनलाइन जाने से पहले आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट या बायोमेट्रिक का कोई प्रूफ, कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे आप यहाँ पे लीगल तरीके से आए हुए हैं आप दिखा सकें। दूसरे नंबर पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये ऐसा नंबर होता है जो आप जब आप टैक्स देंगे या जब आप इंश्योरेंस देंगे यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें देंगे तो इस नंबर से आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होगा, ये भी अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर। वो आपको या अपॉइंटमेंट देते हैं या आपको डायरेक्टली, अगर आप सही हैं तो आपके पास डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपॉइंटमेंट दे के आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर इशू करते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका एड्रेस का प्रूफ चाहिए। इसके बाद जब आप DVLA की वेबसाइट को ऑन करेंगे, उसमें आप अपना डाटा एंटर करेंगे, बेसिक डाटा एंटर करेंगे, ये चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपको वो एक प्रोविजनल लाइसेंस देंगे जिसकी फ़ीस ऑनलाइन 34 पाउंड है। कुछ दिनों के बाद आपके पास और प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा। जब आपके पास वो आ जाएगा तो आप अपनी थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी की तैयारी करने के लिए आप ऑनलाइन जो DVLA की वेबसाइट है वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप WHS स्मिथ एक आर टाउन में, मोस्टली आर टाउन में इस तरह की शॉप होती है, आप उसमें चले जाएं और उसमें वहाँ से आप जो थ्योरी टेस्ट की बुक है और उसके साथ CD भी होती है वो ले लें और अपने अगर लैपटॉप पे या कहीं भी आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। इंतहाई आसान अल्फाज में अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। शुरू में ये उर्दू लैंग्वेज में भी हो जाता था थ्योरी टेस्ट, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया है। उसमें बेसिकली आपको साइंस बताएंगे, आपको यहाँ के रूल बनाएंगे, DVLA का रूल बताएंगे। हाईवे कोड एक होता है कि आप ड्राइविंग जब करेंगे तो आपको कोड्स, बेसिकली साइंस
का पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। नो एंट्री में जाएंगे, वन वे है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टाउन है जहाँ पे वन वे सिस्टम है। तो इस तरह की चीज़ें आप थ्योरी के टेस्ट में आप उस थ्योरी में पढ़ेंगे, और इंतहाई आसान क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो आप इंतहाई आसानी से एक हफ़्ता अगर पढ़ेंगे या उस सीडी को देखेंगे या उस बुक को पढ़ेंगे, तो एक हफ़्ते के अंदर आप आसानी से, अगर 1 घंटा पढ़ें तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जब आपका थ्योरी टेस्ट तैयारी हो जाएगी तो आप इसका थ्योरी टेस्ट बुक कराएंगे, जहाँ पे भी आपका नज़दीक तरीन सेंटर होगा वहाँ पे आप बुक करा सकते हैं। वो आपको एक लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट आएगी उसकी, और जब आप वो देंगे तो इसकी भी फ़ीस होगी, और मेरा ख्याल है इसकी 23 पाउंड फ़ीस है। जब ये आप टेस्ट दे लेंगे तो आपको फिर इसका एक लेटर आ जाएगा कि आपने थ्योरी टेस्ट पढ़ लिया है, पास कर लिया है। अब बारी आती है कि आप ड्राइविंग की जो ओरिजिनल ड्राइविंग है वो कैसे शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, बहुत सारे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। अगर पाकिस्तान से या कहीं और जिस मुल्क से आप आए हैं, अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ड्राइव किया हुआ है तो बहुत आसानी रहेगी आपको। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो फिर आपको जो है हर चीज़ बेसिक से लर्न करनी पड़ेगी। आपको जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, लेकर उससे आप नज़दीक तरीन जो करीबी तरीन आपके नज़दीक लोग हैं वहाँ से लें, उनको लें ताकि कोई दूर से ना आए। और जब वो आ जाएंगे तो आपको तकरीबन 40-50 के करीब लेसन लेने पड़ेंगे, और हर लेसन 1 घंटे का होता है कम से कम, और ज़्यादा 2 घंटे भी होते हैं। तो 1 घंटे के आमतौर पर 25 पाउंड या 30 पाउंड, कुछ 35 पाउंड भी आजकल इधर भी चेंजिंग हो गई है, 35 पाउंड तक पर आवर चार्ज करते हैं। तो जब आपको वो उसकी पूरे 50-60 लेसन देकर सारा कुछ सिखा देंगे तो फिर आपको इसका टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कराना पड़ेगा। तो गाड़ी जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसकी गाड़ी पे होगा, और जो टेस्ट लेने वाला होगा वो आपके साथ बैठेगा, और जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो भी आपके साथ मोस्टली नहीं बैठने देते। तो आपको वो ले जाएगा और आपकी वो ड्राइविंग चेक करेगा। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो वो आपको पास कर देगा। इसके भी फिर आगे पॉइंट्स होते हैं कि कितने पॉइंट्स में से आपने, अगर आपने माइनर गलतियाँ की हैं तो उसकी लिमिट है, अगर आपने मेजर 2 गलतियां कर दी हैं तो आपको मेजर गलतियों पे फेल कर देगा। मेजर बाज़ औक़ात एक मेजर गलती भी हो जाए तो उस पर फेल कर देता है, जैसे कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी या आपने नो एंट्री में चले गए, तो ऐसी तो कभी भी ऐसी सूरत में आपको पास नहीं करेगा। तो जब आप बुक करेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट तो इसकी भी 63 पाउंड जो है DVLA फ़ीस लेगा, और जिसकी आपने बुकिंग की हुई है जिस गाड़ी की, या जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसकी गाड़ी की, वो भी इस टेस्ट के 100 पाउंड तक डिपेंड करता है कि वो कैसा है या उसका क्या सिस्टम है। तो वो उसके मुताबिक उससे एटलीस्ट 100 पाउंड तक वो पर आवर के वो लेते हैं टेस्ट का भी। तो जब आपका टेस्ट देंगे, अगर आप पहली बार फेल हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोबारा भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप बुक करें ड्राइविंग टेस्ट, लेकिन हर दफ़ा आपको फ़ीस और खर्चात पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पहली तरफ अच्छी तरह तैयारी करने के बाद ही टेस्ट बुक करें, उसको दें। तो व्यूअर्स, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप इसके लिए बेस्ट तरीका है कि शुरुआत आप शुरू करें DVLA की वेबसाइट पर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपके पास आपके 3 पेपर्स लाजमी हों। जैसे मैंने कहा कि आपका पासपोर्ट हो या आपका बायोमेट्रिक का कोई प्रूफ हो पेपर में या कार्ड में, तो जिससे ये पता चला हो कि आप लीगली यहाँ पे आए हुए हैं, आप इलीगल तो पर ये नहीं है। दूसरे नंबर पर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है तो वो भी अच्छा है, और तीसरे नंबर पर आपके जो आप एड्रेस दे रहे हैं उसका अगर प्रूफ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसमें आप डिलेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसमें कामयाब होंगे। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में या आप इस कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का और इसको देखने का। अल्लाह करे आप कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।